Today we are going to discuss what's the meaning of money. मनी किसको कह सकते हैं या फिर मनी का क्या मतलब होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सेप्टेड एज अ मोड फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम यूँ कह सकते हैं कि मनी किसी एक ऐसी चीज को कहा जाता है या मनी किसी एक ऐसी चीज का नाम है जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है किस चीज के खातिर, एज अ मोड फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, कोई एक ऐसा चीज, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है किसी इकोनॉमी के अंदर as a mode for the purpose of transaction of goods and services या as a medium of exchange for transaction of goods and services। तो उस चीज को हम क्या मनी कहेंगे, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि मनी उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, उस चीज का नाम है, उस चीज को कहा जाता है जिससे रिपेमेंट ऑफ डेबिट्स का होना तय है। यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा चीज जिसको हम मनी कहेंगे और उसका कैरेक्टर ये होना चाहिए कि उससे जो डेबिट्स वगैरह है उसको क्लियर किया जा सकता है, या डेबिट वगैरह को सेटल करने के लिए उस ऑब्जेक्ट या उस चीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो उसको भी हम मनी कहेंगे। या हम यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा मीडियम मनी को माना जाता है जिसकी बदौलत या जिसकी वजह से किसी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइसेस होते हैं या जो वैल्यूज होते हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है ना, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कमोडिटीज़ होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। ठीक है, उन चीज़ों की कीमत जो है, प्राइसेस जो है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है मनी की सूरत में। ठीक है, और फिर किसी इकोनॉमी के अंदर जो सर्विसेज होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गुड्स जो होते हैं वो टेंजेबल होते हैं, सर्विसेज जो होते हैं वो नॉन टेंजेबल्स होते हैं। तो नॉन टेंजेबल्स का एज वेल एज टेंजेबल्स का, ठीक है ना, जो वैल्यू होता है, जो प्राइसेस होते हैं, उसको भी एक्सप्रेस किया जाता है मनी की सूरत में या मनी की शक्ल में। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मनी जो है मीडियम, मनी वो मीडियम है जिसकी बदौलत किसी इकोनॉमी के अंदर चीज़ों की कीमतों को एक्सप्रेस किया जाता है, या वहाँ पर जो सर्विसेज होते हैं या वहाँ पर वैल्यू जो होता है किसी चीज़ का उसको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है ना, हम मोटे तौर पर यही कहेंगे अंत में कि मनी जो होता है ये एक ऐसी चीज होती है जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है किस चीज के अंदर, मीडियम फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये चीज याद आप लोग रखिएगा। और फिर हम यहाँ पर ये चीज भी कह सकते हैं कि मनी जो है उसकी कई फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर हम मनी के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करें तो मनी जो है ये पेपर की शक्ल में हो सकता है, मनी जो है ये कॉइन की शक्ल में हो सकता है, कॉइन्स के फॉर्म में हो सकता है, मनी जो है ये क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स की शक्ल में हो सकता है। ठीक है, मनी जो है ये बैंक चेक्स की सूरत में हो सकता है। तो ये इसकी कुछ डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है ना, तो मोटे तौर पर हम यही कहेंगे कि मनी उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, उस चीज को कहा जाता है जिसको जनरली एक्सेप्टेंस मिलती है किसी इकोनॉमी के अंदर, किस चीज के खातिर कि उसको एज ए मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तय किया जाता है, या दैट ऑब्जेक्ट एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर द सेटलमेंट ऑफ डेबिट्स जिसको एक्सेप्ट किया जाता है उस चीज को मनी कहा जाता है। तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं या डिफरेंट फॉर्म्स में ये हो सकता है। अगर हम ट्रेडिशनल व्यू से देखें मनी जो है, तो जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ मनी है तो मनी की चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है ना, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें, यानी इट एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या इट एक्ट्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, इट एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इट एक्ट्स एज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो ये ट्रेडिशनल व्यू अबाउट मनी है। ठीक है ना, यानी फोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस एज पर ट्रेडिशनल व्यू।
is money acts as a medium of exchange, money acts as a store of value, money acts as a standard of deferred payment, and money acts as a measure of value. तो आज के लेक्चर में उम्मीद करता हूं कि जो मनी का हमने खुलासा यहाँ पर किया आप उसको समझ गए होंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.